सिंध में मदारिस तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला। इजलास में अदालत से स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस के लिए अलग जज लगाने की दरख्वास्त का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं, मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। स्ट्रीट क्राइम्स के केसेस ऐसे बनाए जाएं कि मुल्ज़िमान को सज़ा हो। इजलास में सिंध में जारी सी पैक के 12 मनसूबों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। नवाज शरीफ अपनी मर्जी और अपने वक्त पर वापस आएंगे। अगर नवाज शरीफ डील के तहत गए तो इजाजत किसने दी? रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गए। मेडिकल बोर्ड और हुकूमती जिम्मेदारान के बयानात मौजूद है। नालायकों का टोला अपने ही बयान की तरदीद कर रहा है। बोले नवाज शरीफ ने तो इनकार कर दिया था कि अगर गारंटी देनी है तो वो ऐसे नहीं जाना चाहते। उनकी जो रवानगी है वो उस पॉलिटिकल प्रेशर के तहत, पहले भी वो यहीं पे थे और जेल में सजा काट रहे थे, अभी वो आएंगे जेल। नवाज शरीफ की रवानगी सियासी दबाव की वजह से हुई थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ जेल में सजा काट रहे थे, वापस आएंगे तो जेल जाएंगे। वो पिली बारगेन करेंगे, पैसे वापस करेंगे। कहा नवाज शरीफ अदालत से नाअहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अदालत को शहबाज शरीफ को बुलाकर नवाज शरीफ की वापसी की बात करनी चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है। गुज़श्ता माली साल के दौरान खसारे के बाद सूरत हाल संभल गई। एक साल के दौरान करंट अकाउंट खसारे में 42 करोड़ डॉलर की कमी हुई। बरामदात में गुज़श्ता माह के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। सूरत हाल में ये ठोस बेहतरी, बरामदात की मुसलसल बहाली और रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र का नतीजा है। गुज़िश्ता 2 साल में हुकूमती कर्ज में 45% इजाफा हुआ। वजारत खजाना से जारी दस्तावेज में कहा गया कि 2 साल में हुकूमती कर्जा GDP के 87% के बराबर हो गया। कर्ज में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा पूरा करने के लिए लिया गया कर्ज है। कानून के मुताबिक हुकूमती कर्ज GDP के 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के दौर में हुकूमती कर्जा GDP का तकरीबन 73% था। विफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि माजी की हुकूमतों के छोड़े गए मसाइल हल करेंगे। गर्दिशी कर्जों के मसाइल पर भी काम कर रहे हैं। असल हदफ आवाम को मुतमईन करना है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि ऑपोजिशन सड़कों या बाजारों में आ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम आपस की बात में मुनीब फारूक से गुफ्तगू करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि तमाम इदारे आईन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्हें नैब की तरफ से बुलाए जाने पर कोई एतराज़ नहीं। मुतअद्दिद बार पूछे जाने पर कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है, वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि उनके ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, वो ऐसा सोचते ही हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम आपस की बात में, रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। सिंध हाईकोर्ट गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में रोशन शेख और दीगर की जमानत मुस्तरद कर दी। नैब ने लाला फजल रहमान और डायरेक्टर वाटर बोर्ड वसीम को गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख 3 घंटों से कमरा अदालत में मौजूद। रोशन शेख को गिरफ्तार करने के लिए नैब की मजीद 2 टीम्स पहुंच गईं। रोशन शेख मुसलसल किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। रोशन शेख की वकला से मुशावरत भी जारी। महकमा मौसमियात ने कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। गुज़िश्ता रोज की बारिशों के बाद कराची में सुरजानी टाउन के इलाके अब भी जेरे आब। यूसुफगोड, बिस्मिल्लाह टाउन, सेक्टर 4B और C में पानी जमा। जहां पानी कम हुआ वहां कीचड़ और गंदगी के ढेर, इलाका मकीनों को मुश्किलात। शहर में कई मकामात पर सड़कें धंस गईं। गड्ढे पड़ने, कीचड़ और कचरे के ढेर के बायस शहरियों को शदीद कोफ्त का सामना। पाइपलाइनों के लिए खुदाई ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी।
सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कहना है कि NDMA ने 3 नालों की सफाई मुकम्मल कर ली। तजावुजात के खात्मे का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। नया जिला बनाने की कोऑर्डिनेशन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। अफगान तालिबान के वफ्द का हुकूमत की दावत पर दौरा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द के साथ अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर बातचीत होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दावत पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान धड़ों के दरमियान मफाहमती अमल से मुताल्लिक पाकिस्तानी क़यादत से बातचीत करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। मेजबान टीम की जानिब से फॉलो ऑन कराए जाने के बाद मैच के चौथे रोज पाकिस्तानी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगी। मेहमान टीम को 310 रन का खसारा। पहली इनिंग्स में इंग्लिश बॉलर जेम्स एंडरसन की तबाहकुन बॉलिंग के बायस पाकिस्तानी टीम 273 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान अजहर अली 151 रन बनाकर नॉट आउट रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी बनाकर साथ निभाया। फवाद आलम 21 रन बना सके। कोरोना के बायस मुअत्तल माशी सरगर्मियों का दोबारा आगाज। हालात आम आदमी के हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 9% अफराद खाने में कमी पर मजबूर हैं। 10% सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने का बता रहे हैं, तो 11% माहाना अखराजात के लिए रिश्तेदारों या अजीज़ों की तरफ देख रहे हैं। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे रिपोर्ट ने पॉलिसी साजों को अवाम की माशी सूरत हाल से आगाह कर दिया। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा से इलाज की हंगामी तौर पर मंजूरी दे दी। FDA ने कहा कि कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले अफराद के खून के प्लाज्मा से कोरोना मरीजों का मौसर तौर पर इलाज किया जा सकता है। इससे हासिल मुमकिना फवायद मुमकिना खतरात से कहीं ज्यादा हैं। पाकिस्तान के माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना है कि जिन लोगों में प्लाज्मा लगाया गया उनमें कोरोना से शरह अमवात कम हुई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मी शकील उर रहमान 164 रोज से कैद में। मी शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईरान की एटमी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन ने गुज़िश्ता माह नतांज एटमी तनसीबात में होने वाले धमाके की वजह तखरीबकारी करार दे दी है। धमाके से नतांज न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा था। धमाका कैसे हुआ, कौन सा मवाद इस्तेमाल किया गया, सिक्योरिटी हुक्काम जल्द तफसीलात बताएंगे। सबके होंठों पर हंसी बिखेरने वाले रेडियो टेलीविजन के हर दिल अजीज अदाकार जमशेद अंसारी को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। अजीम फनकार ने 200 से ज़ायद ड्रामाज में अदाकारी के जौहर दिखाए। पाकिस्तान के अजीम बैट्समैन ज़हीर अब्बास को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी करने वाले वाहिद एशियाई क्रिकेटर ज़हीर अब्बास ने ICC का शुक्रिया अदा किया। और गुलकार सज्जाद अली आज 54 बरस के हो गए। सज्जाद अली के कई सुपरहिट गाने और एल्बम शायकीन के पसंदीदा। सज्जाद अली को कई अवार्ड्स से भी नवाजा गया।